हम लोग हार्मोन के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? हार्मोन के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले, हार्मोन चर्चा करने से पहले हम लोग को याद होगा, हम लोग ग्लैंड पढ़ना पड़ेगा। ग्लैंड यानी ग्रंथि। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब आप समझते हैं कि ग्रंथि क्या होता है कि शरीर में पाए जाने वाले वे संरचना होते हैं जिनसे कुछ पदार्थ का श्रावण होता है, तो उसको ग्लैंड यानी ग्रंथि कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ग्रंथि देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, यानी ग्लैंड जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, ठीक है, और मिक्स्ड। एक्सोक्राइन कौन ग्लैंड? एक्सोक्राइन का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि जिनसे क्या होता है, जो पदार्थ बनता है उनसे पतली नलिका के माध्यम से कार्यकारी स्तर तक जाता है, तो ऐसी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो जितने भी पाचक रस, स्वेद, रक्त, पसीना स्रावित करता है, लाल ग्रंथियां, ये जितने भी होती हैं सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसकी चर्चा हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे उसमें भी किए थे, थोड़ा सा हल्का चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब ये इंडोक्राइन ग्लैंड, कौन ग्लैंड? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो ऐसी ग्रंथि होती है, उसमें क्या होता है, कोई नलिका नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? नलिका नहीं रहती है। तो इसलिए डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर हो गया? डक्टलेस ग्लैंड यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो जो इंडोक्राइन है, जो हम लोग को हार्मोन पढ़ना है, तो जो हार्मोन होते हैं वह सब के सब इन्हीं डक्टलेस ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। क्लियर हो गया? तो जो डक्टलेस ग्रंथि होती है उनको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्लियर? इंडोक्राइन ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब चर्चा हुई थी कि ये उसके कुछ भाग एक्सोक्राइन की तरह से काम करते हैं और कुछ इंडोक्राइन की तरह से काम करते हैं। जैसे हम लोग पेनक्रियाज की चर्चा हुई होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे, तो उसमें पेनक्रियाज यानी की चर्चा हुई थी। तो उससे क्या होता है, वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है। अब हम लोग को क्या करना है कि हार्मोन के विषय में पढ़ना है। क्लियर? तो हम लोग चर्चा कर लिए कि जो हार्मोन होता है वह इंडोक्राइन ग्लैंड से ही स्रावित होती है। और ये बताया गया कि हार्मोन जो होता है, हार्मोन की उनका क्या होता है, ग्रंथि से जो बनती है और सीधे रक्त में मिला दिया जाता है। किसमें मिला दिया जाता है? सीधे रक्त में मिला दिया जाता है, ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से ही वह क्रियाकारी स्तर तक पहुंचते हैं। क्लियर? और एक और भी चीज बताया गया था कि जो हार्मोन होते हैं वह बहुत कम मात्रा में बनते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, और कम मात्रा में होते हुए भी शरीर की वृद्धि विकास पर व्यापक असर डालते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनिमल हार्मोन की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर देखा जाए तो एक है इंडोक्राइनोलॉजी। क्या है ये? इंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी विज्ञान। कौन विज्ञान है ये? अंतःस्रावी विज्ञान। तो इसको हम कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ हार्मोन का अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी में। बात समझ में आ गया? अब अगर देखेंगे कि जो इंडोक्राइनोलॉजी है इसमें क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और साथ में हार्मोन्स, इनका अध्ययन करते हैं इंडोक्राइनोलॉजी में। क्लियर हो गया? अब एक देखेंगे, एक साहब थे एडिसन। कौन है? एडिसन का ध्यान दीजिएगा। एडिसन को फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर हो गया कि एडिसन को फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आया? और जो हार्मोन शब्द है वह स्टार्लिंग, STARLING, स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। कौन किया था? स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। और हम लोग चर्चा किए
कि जितने भी अब हम लोग चर्चा कर एनिमल हार्मोन की बात कर रहे हैं तो सबके क्या होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन्हीं से हार्मोन स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उन्हीं से हार्मोन स्रावित होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग विभिन्न हार्मोन के विषय में एक एक करके चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले जो ग्रंथि है वह है थायराइड ग्लैंड। क्या है थायराइड ग्लैंड? एक प्रकार की क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वह लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। बात समझ में आया? यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बात समझ में आया? यह पेयर्ड होता है यानी कि जोड़े में होती है और लोकेटेड स्थित होता है एट द बेस आधार ऑफ नेक। बात समझ में आया? गर्दन के आधार पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? गर्दन के आधार पर स्थित होता है। और यह जो होता है इस्थमस नामक संरचना से ये आपस में जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी होती है? इस्थमस से नामक संरचना से ये आपस में जुड़ी रहती है। देखो होता है, क्या होता है, क्या इस्थमस की सहायता से जुड़ता है। ये देखेंगे तो जो गर्दन का आधार है, ऐसे गर्दन के आधार इसके ऐसे दोनों तरफ बटरफ्लाई यानी तितली के ऐसे जुड़ा हुआ होता है। गर्दन के जो ट्रेकिया है, श्वास नाल होती है, उसके इधर और इसके इधर जो बटरफ्लाई टाई होती है उसी के जैसा होती है। बात समझ में आया? किससे जुड़ा होता है? इस्थमस से। किससे जुड़ा होता है? इस्थमस से। कहाँ होता है? जो गर्दन का आधार होता है उसी पे जुड़ा होता है। श्वास नाल यानी ट्रेकिया होता है उसी से जुड़ा रहता है। और जुड़ने के लिए जो अंग होता है वो इस्थमस है। साथ में क्या होता है, क्या पेयर्ड यानी जोड़े में पाया जाता है। और ये क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है यानी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर हो गया। अब इससे अगर देखेंगे थायरॉक्सीन हार्मोन। क्लियर हो गया। इससे जो होता है वह थायरॉक्सीन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्या होता है? थायरॉक्सीन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब ये थायरॉक्सीन नामक हार्मोन है, इसमें 65% आयोडीन होता है। क्या होता है? 65% आयोडीन होता है। किसमें? थायरॉक्सीन हार्मोन में। अब ये जैसे जैसे थायरॉक्सीन हार्मोन की में आयोडीन की मात्रा घटती है, परसेंटेज से घटती है, उसी हिसाब से उसकी सक्रियता भी घट जाती है। बात समझ में आया? क्या घटा? इसमें आयोडीन की जैसे प्रतिशतता घटी तो इस प्रकार से इसकी क्या होगी, इसकी सक्रियता भी घट जाएगी यदि काम करने के लिए अधिक हार्मोन की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ गया? तो क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 65%। इसकी प्रतिशतता से घटने के साथ साथ क्या होता है, उसकी क्रिया सक्रियता भी घट जाती है। बात समझ में आया? अगर ये देखेंगे क्या कि ये जो ये थायरॉक्सीन हार्मोन है वह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स इन सबों की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन और फैट्स उनकी मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ देखेंगे हार्ट रेट, हृदय की धड़कन, बीपी, ब्लड प्रेशर और साथ ही बॉडी टेम्परेचर इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब देखिए, अगर देखा जाए, अब एक बात आती है हाइपोसिक्रीशन। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब होता है अधिक। बात समझ में आया? हाइपर का मतलब अधिक और हाइपो का मतलब कम। अब बात आती है प्रश्न कि जब इस हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो, हाइपोसिक्रीशन हो मतलब जब इस हार्मोन का हाइपो मतलब कम श्रावण हो जाए, तो अब देखिए जिस व्यक्ति में इसकी कम श्रावण होगा
तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की जो मेटाबॉलिज्म होगी उनका वो क्या होगा, कम हो जाएगा। साथ ही साथ उनके हृदय की धड़कन का कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा। बात समझ में आया? तो जो व्यक्ति होगा उसका हृदय की धड़कन कम हो गई, यानी हमेशा सुस्त सुस्त रहेगा, बॉडी टेम्परेचर भी कम हो गया और बीपी भी उसका कम हो गया, फैट, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा वह सुस्त सुस्त रहेगा, उसकी वृद्धि विकास कम होगी। बात समझ में आया? तो यदि बच्चों में देखा जाए तो क्या होगा, इसका जब कम मात्रा में यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का कम मात्रा में स्राव होता है तो बच्चों का वृद्धि विकास कम हो जाता है, यानी बच्चे क्या होता है, बौना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बौना हो जाएंगे इसके कम श्रावण से। बात समझ में आया? और यदि अधिक श्रावण हो तो इसकी मात्रा सब बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगी, तो उस शरीर का आकार सामान्य से अधिक होने लगेगा और उसका ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें हमेशा बढ़ी रहेगी। आंख, जैसे आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि आंख के गोलक के पीछे फैट जब जमा हो जाता है तो आंख बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हमेशा जैसे लगता है कि वो गुस्से में है। तो ये क्या होगा, उसकी वजह से होता है कि जब जिस व्यक्ति में क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिक श्रावण से होती है, हृदय की धड़कन भी उनका अधिक रहेगा, बीपी भी अधिक रहेगा, हार्ट रेट भी अधिक रहेगा। तो इस प्रकार से ये थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम अन्य हार्मोन के विषय में पढ़ेंगे। ओके।